प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए चाहे बेसिक ग्रामर का वीडियो हो, चाहे क्लास 12 या 11 का वीडियोस हो, या फिर कंपटीशन के लिए हो, या बीच बीच में 2-4 मनोरंजन के लिए हो, आपके लिए मैं लाते रहूँगा। आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियोस लाने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा बेहतर से बेहतर वीडियो हो, अच्छा से अच्छा वीडियो हो। क्योंकि मैं अभी नया नया आया हूँ, दिन दिन इसमें बेहतर से बेहतर सुधार लाने का प्रयास करूँगा और आप लोगों के लिए एक से एक बेहतर वीडियो भी बनाने का प्रयास करूँगा। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज्ञान भी लेंगे, मनोरंजन भी करेंगे, मनोरंजन भी लेंगे। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट भी होगा कि आप लोग मेरे चैनल्स का सब्सक्राइब बढ़ाने में मुझे मदद करेंगे। और जितने भी आप लोगों के दोस्त, यार, बंधु बांधव, गर्लफ्रेंड, होल फ्रेंड है, सबको मेरे चैनल से जोड़ भी देना है। और वीडियो को पूरा लोगों के बीच में या दोस्तों के बीच में, बच्चों के बीच में शेयर करने का भी आप लोग काम करेंगे। क्योंकि ये ज्ञान का वीडियो है, इंग्लिश स्पोकन का हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर का हो, चाहे वो क्लास 12 का सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो 11 के क्लास का रिलेटेड हो, चाहे वो कंपटीशन के एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक हो, या 2-4 मनोरंजन का भी मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि कहा गया है लाइफ इज़ द नेम ऑफ डाइवर्सिटी, भिन्नता का नाम ही जिंदगी है। नहीं तो अगर हम लोग सिर्फ एक ही ताल और सुर और एक ही प्रकार से चलें तो जीवन में उदासीपन, नीरसपन आ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ वैरायटी, और लाइफ में वैरायटी, भिन्नता होना जरूरी है। इसलिए मैं भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आज मैं फिर ग्रामर का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो लोअर क्लासेज बच्चे हैं, चाहे वो 2 क्लास का हो, 3 क्लास का, या 4, 5, 6, 7, 8 क्लास का हो, या मैट्रिक का हो, खास करके 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। जितने भी पूरे बिहार में बिहार बीटीबीसी कोर्स के 11 के बच्चे हैं जो अभी मैट्रिक पास करके 11 में आए हैं, आप लोग इस वीडियो को बहुत बढ़िया से देखोगे और वीडियो को अंत तक देखोगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोअर क्लासेस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो या बिहार बीटीबीसी का हो, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो आज का टॉपिक है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। आज का टॉपिक है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। शैल और विल का माने होता है गा गे गी। शैल और विल का माने होता है गा गे गी, यानी गा गे गी के अर्थ में हम लोग शैल विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2 में बी का क्या माने होता है। बी का माने होता है होना, बनना, रहना। बी का माने एक बार देख लेते हैं, होना, बनना, रहना। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होगा, कौन सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और आई वी को छोड़ करके दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं, शेष या बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और आई और वी को छोड़ के जितने भी शेष सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सभी सब्जेक्ट के साथ, खास करके सीबीएसई के टोटल क्लासेज में मैंने देखा है कि मैं चूँकि शिक्षक हूँ, हर क्लास का मैं लाइफ में पढ़ाया भी हूँ और आज भी देखता हूँ, अपने परिवार में भी देखता हूँ कि सीबीएसई में ऑल सब्जेक्ट्स के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे बिहार बीटीबीसी में नॉर्मल कंडीशन में आई और वे के साथ शैल का ही प्रयोग मान्य है और होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में टोटल सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये यूज ऑफ शैल बी और विल बी से जो रिलेटेड सेंटेंस है वो 3 तरह से बोले जाते हैं।
वो 3 तरह से कैसे बोले जाते हैं, मैं पहले उसका एक एग्जाम्पल बड़ा बेहतरीन ढंग से दिया हूं। एज मने जैसे, जैसे वह नेता होगा, बनेगा, रहेगा। 3 तरह से, सभी बच्चे गौर करेंगे। 3 तरह से वह नेता होगा, बनेगा, रहेगा। ही विल बी ए लीडर। एक चीज हम लोग गौर करेंगे कि यहां बिना एक का क्यों ए आ गया, क्योंकि लीडर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और आपको मैं यूज ऑफ एमिज आर और यूज ऑफ वाज वेयर में बता दिया हूं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो बिना एक का भी आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अब यूज ऑफ शैल बी और विल बी का जो प्रयोग है वो ग्रामर में 3 तरह के टर्म के साथ होगा। एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। हालांकि इसमें से जितने हायर क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं, चाहे 11-12 का है, आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट हैं, आप यूज ऑफ शैल बी और विल बी में कोई भी ग्रामर और ट्रांसलेशन में जाइए, दुनिया का कोई भी ग्रामर मेरे जैसा अलग करके कि एडजेक्टिव का अलग स्ट्रक्चर, सिंगुलर नाउन का अलग स्ट्रक्चर, प्लूरल नाउन का अलग स्ट्रक्चर जो मैं बना करके बोर्ड में दिखाया हूं, ऐसा दुनिया किसी भी ग्रामर और ट्रांसलेशन में नहीं है। इसलिए आप लोग याद रखोगे, बिना अच्छा गुरु का जीवन में ज्ञान मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। आप लोग खुद देख लीजिएगा, दुनिया में जितने ग्रामर है, जितने ट्रांसलेशन है, वो अलग से यूज ऑफ एमिज आर में, यूज ऑफ वाज वेयर में, यूज ऑफ शैल और विल बी में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है कि 3 तरह का टर्म आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, या सिंगुलर नाउन आएगा, या प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन मैं तीनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके बच्चों को बताने का प्रयास करता हूं। इसलिए सभी बच्चों से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा, मैं बोर्ड में इतना साफ साफ करके स्ट्रक्चर वाइज लिखा हूं, आप लोग नोट कर लोगे, आप लोग नोट कर लोगे। इतनी बेहतरीन ढंग से, सिस्टम से मैं भी दिन रात किताबें उलाटते रहता हूं, देखते रहता हूं ग्रामर और ट्रांसलेशन, इतनी बेहतरीन अंदाज में आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं अपना पढ़ाई का तारीफ करता हूं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद देख लेंगे। तो अब हम लोग एडजेक्टिव के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ शैल बी और विल बी का। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 है सब्जेक्ट, उसके बाद है शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद एडजेक्टिव। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एडजेक्टिव का न्यूमरेटिव वैल्यू या संख्यात्मक मान या संख्या नहीं होता है, इसलिए हम लोग एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर मेरा पहला है सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद एडजेक्टिव। जैसे वह पागल होगा, ही विल बी मैड। तुम तैयार रहोगे, यू विल बी रेडी। 3 नंबर में आते हैं, हम लोग भूखे रहेंगे, वी शैल बी हंग्री। हम लोग भूखे रहेंगे, वी शैल बी हंग्री। तुम लोग सावधान रहोगे, यू विल बी केयरफुल। जिन बच्चों को इंग्लिश स्पोकन से बहुत इंटरेस्ट है, आप व्यवहारिक जीवन में 2-4 इंग्लिश सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो गौर करोगे, जैसे हम लोग भूखे रहेंगे, वी शैल बी हंग्री, दिस इज ए वेरी कॉमन इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस। तुम लोग सावधान रहोगे, यू विल बी केयरफुल, वेरी कॉमन सेंटेंस इन इंग्लिश स्पोकन। सीता उदास रहेगी, सीता विल बी सैड। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करोगे, हम लोग को ग्रामर भी जानना है। आई टीच इन द वे ऑफ, इन द व्यू ऑफ मल्टी बेनिफिट्स। आपको बहुत प्रकार का क्या कहता है फायदा हो। आप ट्रांसलेशन भी बनाना जान जाइए, इससे आप ग्रामर का भी आइटम जानिए, आप स्पोकन भी जानिए, आप वर्ड पावर भी जानिए। क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में मैं नया नया वर्ड का इस्तेमाल किया हूं, इसलिए मेरा व्यू है आपको मल्टी बेनिफिट दिलाना। आपका ट्रांसलेशन का भी नॉलेज हो, वर्ड पावर भी बढ़े, स्पोकन भी हो, ग्रामर भी आपका टंच यानी मजबूत हो। इसलिए ग्रामेटिकल आइटम को भी मैं विशेष रूप से फोकस करता हूं। इसलिए मैं ग्रामेटिकल आइटम को फोकस करता हूं कि यहां जो मैड वर्ड है, रेडी वर्ड है, हंग्री वर्ड है, केयरफुल वर्ड है, सेड वर्ड है, ऑल आर एडजेक्टिव इन इंग्लिश ग्रामर। ये सारे वर्ड इंग्लिश ग्रामर में विशेषण है। विशेषण का मतलब टू क्वालिफाई ए नाउन, जो नाउन का विशेषता बताए। आपको कोई बच्चा अगर पूछे सर मैड कैसे एडजेक्टिव है,
तो मैड बॉय पागल लड़का, जो नाउन का विशेषता बताए वो विशेषण होगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 में आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी, उसके बाद आर्टिकल ए या एन, उसके बाद सिंगुलर नाउन। जैसे वह शिक्षक बनेगा, आप एक लगा के भी बोलिए या एक लगा के नहीं भी बोलिए। वह शिक्षक बनेगा या वह एक शिक्षक बनेगा, ही विल बी ए टीचर। तो वह शिक्षक बनेगा, ही विल बी ए टीचर। सभी बच्चे गौर करोगे कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो बिना एक का भी आर्टिकल ए एन लेगा, तो वह शिक्षक बनेगा, ही विल बी ए टीचर। अगर हम लोग किसी को बोले तुम चोर बनोगे, यू विल बी ए थीप। तुम चोर बनोगे, यू विल बी ए थीप। बिना एक का भी आर्टिकल ए लगेगा। तुम मतलब एक आदमी और वो चोर बनेगा, तो एक आदमी चोर बनेगा तो कितना चोर बनेगा? एक चोर बनेगा। इसलिए यू विल बी ए थीप, तुम चोर बनोगे। उसी तरह से पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, यह लड़का डॉक्टर बनेगा। आपको मैं पहले बताया हूं, दिस का इस्तेमाल निकट के किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। तो यह लड़का चोर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, दिस बॉय विल बी ए डॉक्टर। यह लड़का डॉक्टर बनेगा, दिस बॉय विल बी ए डॉक्टर। यह लड़का मतलब एक लड़का है और वो डॉक्टर बनेगा, तो एक डॉक्टर बनेगा, इसलिए बिना एक का आर्टिकल ए लगा है। ठीक उसी तरह से हम लोग आते हैं, वह लड़का हाकिम बनेगा। पॉइंट नंबर 3, वह लड़का हाकिम बनेगा, दैट बॉय विल बी एन ऑफिसर। यहां हम एन इसलिए लगाए हैं क्योंकि वोवेल ओ है। वोवेल साउंड में अगर आए तो आर्टिकल एन, कॉन्सोनेंट साउंड में आए तो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। तो वह लड़का एक हाकिम बनेगा, दैट बॉय विल बी एन ऑफिसर। दैट का प्रयोग किसी दूर के व्यक्ति या वस्तु को संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है संकेतवाचक विशेषण और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो गौर करोगे, दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है, इसलिए ये इंग्लिश ग्रामर में संकेतवाचक विशेषण या संकेतवाचक सर्वनाम हैं। उसी तरह से मैं लेखक बनूंगा, आप एक लगा के भी बोल सकते हो, मैं एक लेखक बनूंगा या मैं लेखक बनूंगा। दोनों सेंटेंस हिंदी में राइट है, सही है। आई शैल बी ए राइटर, मैं लेखक बनूंगा या मैं एक लेखक बनूंगा, आई शैल बी ए राइटर। अब सभी बच्चे थोड़ा ग्रामेटिकल आइटम में फोकस करते हैं या ग्रामर में फोकस करते हैं। यहां जो वर्ड है टीचर, थीप, डॉक्टर, ऑफिसर और राइटर, ये सारे वर्ड इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर नाउन हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ बिना एक का आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, हम आज पिछले 20 साल से पढ़ाते हैं और मुझे कड़वा अनुभव है कि जब बच्चे को पूछता हूं मैं शिक्षक हूं तो बच्चा बनाता आई एम टीचर, सोचता है कि एक नहीं है तो मैं आर्टिकल एन क्यों लगाऊंगा। लेकिन बिना एक का भी आर्टिकल एन होगा जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे यह घोड़ा है, दिस इज हॉर्स कभी नहीं होगा, दिस इज ये हॉर्स। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 में, प्लूरल सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद प्लूरल नाउन। तो प्लूरल सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद प्लूरल नाउन। स्ट्रक्चर नंबर 3, जैसे 1 नंबर में हम लोग कवि बनेंगे, हम लोग कवि बनेंगे, वी शैल बी पोएट्स। अगर हिंदी या उर्दू सेंटेंस में, सभी बच्चे गौर करेंगे, सभी विद्यार्थी गौर करेंगे,
अगर हिंदी या उर्दू सेंटेंस में लोग, गण, जन, सब, रहे तो प्लूरल नाउन होगा। तो हम लोग कवि बनेंगे, वी शैल बी पोएट्स, वी शैल बी पोएट्स। पोएट्स हो गया मेरा प्लूरल नाउन। उसी तरह से वे लोग डाकू बनेंगे, वे लोग डाकू बनेंगे, दे विल बी रोबर्स, रोबर्स मने डाकू। तो रोबर हो गया सिंगुलर नाउन, रोबर्स हो गया प्लूरल नाउन। तो वे लोग डाकू बनेंगे, दे विल बी रोबर्स। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं 3 नंबर में, ये सब लड़के शिक्षक बनेंगे। दीज मतलब ये सब, तो ये सब लड़के शिक्षक बनेंगे। दीज बॉयज विल बी टीचर्स, दीज बॉयज विल बी टीचर्स। ये सब लड़के शिक्षक बनेंगे, दीज बॉयज विल बी टीचर्स। ग्रामर में बच्चे एक और बात गौर करोगे, दीज और दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब होता है, क्योंकि दीज मने ये सब, दोज मने वे सब, इसलिए इनके बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब होता है। और दीज और दोज का ही प्रयोग संकेत या इशारा करने के लिए होता है। दिस का प्लूरल रूप दीज है, गौर करोगे, दिस का प्लूरल रूप दीज है और दैट का प्लूरल रूप दोज है। दिस का प्लूरल रूप दीज है और दैट का प्लूरल रूप दोज है। अगला एग्जाम्पल 4 नंबर में आते हैं, वे सब लड़कियां नर्स बनेंगे, वे सब लड़कियां नर्स बनेंगे। तो दोज गर्ल्स विल बी नर्सेज, दोज गर्ल्स विल बी नर्सेज। तो दोस्तों आज हम लोगों का टॉपिक था यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। ये टॉपिक से हम लोग आम व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे तुम तैयार रहोगे, यू विल बी रेडी, स्पोकन का बहुत कॉमन सेंटेंस है। तुम सावधान रहोगे, यू विल बी केयरफुल। वह चोर बनेगा, ही विल बी ए थीफ। तुम डॉक्टर बनोगे, यू विल बी ए डॉक्टर। वह लड़का नेता बनेगा, दिस बॉय विल बी ए लीडर। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग शैल बी और विल बी से बनाते हैं। ग्रामर का एक और धमाका टॉपिक गौर करोगे, अगर किसी व्यक्ति के वेश और भूषा से पता चले कि नहीं वह किसान ही होगा, तब फिर वहां विल नहीं होगा, वहां वुड होगा। अगर किसी भी व्यक्ति के वेश या भूषा से पता चले कि नहीं वो किसान होगा, तो वहां उसका अंग्रेजी होगा ही वुड बी ए फार्मर, क्योंकि वुड का प्रयोग गेस यानी अनुमान में होता है। और वह किसान अगर बनेगा भविष्य में, उसको किसान बनने का इरादा है, मकसद है, वो भविष्य में बनेगा, तब होगा ही विल बी ए फार्मर। गौर करोगे, अगर उसका वेशभूषा से पता चले कि नहीं वो किसान है, तब उसका वो किसान होगा, उसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा ही वुड बी ए फार्मर। क्योंकि वुड एक नामी गामी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो क्लास 12 का सिलेबस में है और वो पूछता भी है। तो वुड का एक स्पेशल यूज है इन गेस, अनुमान लगाने में वुड का प्रयोग होता है। शायद वो मोहन की मां होगी, सी वुड बी मोहन्स मदर। तो अनुमान में अगर आपको उसका वेशभूषा से पता चले कि वो हाकिम होगा, तो ही वुड बी एन ऑफिसर। अगर वो भविष्य में हाकिम बनेगा या बनने का इरादा है, होगा भविष्य में हाकिम, तो उसका इंग्लिश होगा ही विल बी एन ऑफिसर। थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।